छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें? स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे? आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ। अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर देसी घी गाय का, जो अभी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं? हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल? हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा। बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्रह्मी बूटी, ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है, उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ कर के आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी ज़िंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले के जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके? ठीक है, एक उम्र के बाद, जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो, हाँ, और उसको आंख में डाल लो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए सलाई से। तो वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे ही बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के लड़कों के, उसके बाद फिर उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सवेरे जैसे आप बिस्तर से जागें
सवेरे जागें, जैसे ही जागें दोनों हथेलियों को रगड़ें और अच्छी रगड़ते रगड़ते जब ये गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रखने से सिकाव लगता है, गरम गरम। काफ़ी देर 2-3 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी आँखों की रोशनी ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा मैंने ये सुना है कि सवेरे सवेरे जो अपनी लार होती है, रात भर में हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार सवेरे सवेरे अपनी आँखों की लार थोड़ी सी आँखों में, मुंह की लार, अपने मुंह की लार निकालो और आँखों में लगा देने से और ये जो गरम गरम हथेलियों को यहाँ रखने से आँखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक होती है और चश्मा घटता है, उसका पावर डाउन होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर करने से